जय गुरु जी मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से सुनीता बाजवा बोल रही हूँ। अभी दिन का टाइम है और टाइम हुआ है 12:22 और आज तारीख है 24 अगस्त 2025। तो मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरु जी के महामंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ऐसा हुआ संगत जी कि मैं बहुत परेशान रहती हूँ ब्लैक मैजिक से, और मेरी जो लाइफ थी, हाफ ऑफ माय लाइफ वाज गोल्डन। आई पास माय गोल्डन ईयर्स, और हाफ लाइफ जो हो गई मेरी इन लॉज के आके वो वर्स्ट हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक। हमारे परिवार में ही कोई लेडी है, वो ब्लैक मैजिक कर करके उन्होंने हमारी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर दी। फैमिली में इतनी टेंशन्स होने लगी, झगड़े होने लगे, बच्चे भी आपस में झगड़ने लगे, रिस्पेक्ट नहीं देते थे हमें, और अब किसी की माँ बाप की भी नहीं सुनते थे। प्लस मेरे को तो बहुत गंदी बीमारी, पहले जोड़ों में दर्द आया, बहुत दर्द आया, कई जगह दिखाया मैंने, डॉक्टर्स को, झाड़ने वालों को, सबको दिखाया, किसी को समझ में नहीं आया। और धीरे धीरे इस बीमारी ने एक विकराल रूप ले लिया जो कि बन गई रिमेटॉइड अर्थराइटिस। और आज की डेट में मैं 60% हैंडीकैप हो गई हूँ, पाँव से भी और हाथों से भी डिफ़ॉर्मिटी बहुत हो गई है। उसके बावजूद भी मेरी विल पावर गुरु जी ने इतनी स्ट्रॉन्ग दी है, क्योंकि मैं शुरू से भोलेनाथ को बहुत प्यार करती थी। बिफ़ोर मैरिज मैं शिवरात्रि का व्रत भी रखती थी, और जिन दिनों मैं बीमार हुई उन दिनों साक्षात शिव जी ने मेरे को एक, जैसे आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी करके बोला था कि जा तू हर की पौड़ी जा, वहाँ जाकर 100 लीटर दूध चढ़ा। एंड दैट टाइम आई डिलीवर्ड माई सेकेंड चाइल्ड। आई वॉज नॉट इन माई कंडीशन टू गो टू हरिद्वार, और घर में भी सबने हंसी में उड़ा दी बात कि जाएगी ये वहाँ पर, हरिद्वार जाएगी। तो मैंने बोला चलो, ऐसी ही मुझे गलती लग रही होगी। लेकिन जो मतलब इतना विकराल रूप हो गया था बीमारी का, वो ऐसा हो गया था जैसे मैं आज की डेट में चल रही हूँ, अपने काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपनी रोटी बना लेती हूँ, अपना नाश्ता बना लेती हूँ, हाफ ऑफ माई वर्क आई डू माई सेल्फ। तो मैं वो उस समय मतलब बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई थी। हमें मतलब एक 2 नौकर भी रखने पड़े थे पर्सनल हेल्प के लिए, क्योंकि बेबी बहुत छोटी थी मेरी, उसकी हेल्प के लिए उसको फीड भी नहीं कर पाती थी। मतलब इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, आप अब हिसाब लगा लीजिए। तो वो जो भी था इट वाज ब्लैक मैजिक, और मेरे को पूरे 1 साल बाद ये आवाज़ फिर से आई। मेरा छोटा सा मंदिर था, उन दिनों मैं एक मतलब छोटे घर में रहती थी, 3 कमरे थे, 3 कमरे इन लॉज ने दिए हुए थे, बट दे वर वेरी स्मॉल। आज तो गुरु जी की कृपा से मेरे पास बहुत प्यारा बंगला है उसी एरिया में। तो मेरे छोटे से मंदिर में से शिव भोलेनाथ जी और साईं बाबा दोनों विराजमान थे, सारे भगवान थे, इन दोनों को मैंने साथ में रखा हुआ था। तो शिव 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद फिर से आवाज़ आई, तूने वो काम नहीं करा, तू हर की पौड़ी नहीं गई, तूने 100 लीटर दूध नहीं चढ़ाया। और मेरे बदन में कपकपी उठ गई, मेरे तो गूज बम्स आ गए। मैंने बोला अरे, अपने हस्बैंड को बोला, अरे ये ऐसी आवाज़ 9 बजे के टाइम संगत जी, सुबह सोचिए। ऐसे तो लोग कहते हैं ना कि अमृत वेले में मतलब जो भगवान होते हैं वो आपको बहुत मतलब करीब से जैसे हेल्प करते हैं। वो मेरे को सोचो आप, 9 बजे, 9:30 बजे आवाज़ आई, आकाशवाणी हुई, तूने वो काम नहीं करा। और उस समय तो मैं सबसे लड़ी, घर में सबसे लड़ी, अपने इन लॉज से, अपनी खुद की मदर से, अपने हस्बैंड से। मैंने कहा मुझे हर की पौड़ी लेके चलते हो कि नहीं चलते हो, क्योंकि मेरे को कोई ऐसी शक्ति है जो मंदिर में से आवाज़ दे रही है,
और वो भोलेनाथ जी हैं जो बार बार मेरे को बोल रहे हैं कि तू हर की पौड़ी जा, वहाँ जाके 100 लीटर दूध चढ़ा। फिर हम सब ने डिसाइड करा कि 100 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, कैसे करेंगे। एक पंडित ने बोला लोगों को पीने को दूध नहीं मिलता, तुम 100 लीटर चढ़ाओगी जल में, गंगा गंगा जी में चढ़ाओगी तो 100 और 1.25 बराबर होता है, तो तुम ताज़ा ताज़ा दूध वहाँ पे ग्वाले से निकलवा के और 1.25 लीटर लेके, मैं हमने पेप्सी की बोतल ली जो 1.25 लीटर की थी, वहाँ जाके ग्वाले से निकलवाई प्योर बिल्कुल, और वो चढ़ाने गए। तो मतलब इट वाज वेरी बैड एक्सपीरियंस। जैसे मतलब हम कार हायर करके गए, उन दिनों हमारे पास कार भी नहीं थी, अब हमारे पास दो दो कार हैं, इस समय दो दो कार हैं हमारे पास। और मतलब भगवान गुरु जी की कृपा से हम इतने मतलब फाइनेंशियली इतने सेटिस्फाइड हैं, इतना अच्छा गुरु जी ने हमें सेटल कर दिया है। उस समय एक एक चीज़ के लिए हम तरसते थे, तो हमने हायर करी टैक्सी। अब आप ये सोचिए, जैसी टैक्सी वहाँ पहुँची है, टच करी है हर की पौड़ी में, वो एक अलग ही वहाँ का माहौल बन गया। तूफ़ान आने लग गया, आँखों में रेत जाने लग गई, सारे तंबू वाले वहाँ से भाग गए, अपना सब कुछ सामान वामान पैक करके सब भाग गए। मुझे एक परिंदा भी वहाँ दिख नहीं रहा था। तो फिर हमने बोला हम तो मतलब पहली बार आए हैं हरिद्वार, हस्बैंड वाइफ। हमने फिर पूछा कि यहाँ पे ये कहाँ पर है हर की पौड़ी, तो दे सेड के एक छोटा सा बौना सा आदमी सामने से आ रहा था। ही वॉज ड्वार्फ। ही सेड यही तो है, यही तो है, यही तो है हर की पौड़ी। मैंने कहा जल चढ़ाना, कि यहीं चढ़ा दो, यहीं चढ़ा दो। फिर मेरा ब्रदर मेरे साथ था, मेरी छोटी बिटिया उसकी गोद में थी, और वो तूफ़ान इतना ज़्यादा था कि मतलब बच्चा भी ऐसा डर गया कि उसने पूरा छोटे छोटे नेल, मतलब छोटी सी थी तो ऐसे डर के ना उसने पूरा मेरे ब्रदर को नाखूनों से पूरा मुंह नोच दिया। वो ऐसी डर गई ना, जैसे पकड़ रखा था उसने कस के अपने मामा को। तो कह रहा कि देख इसने पूरा मुंह नोच दिया मेरा नाखूनों से, बच्चे ने डर के ना। तो और हमने वहाँ जैसे ही मेरे को जल चढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर, ओ दूध दूध चढ़ाने के लिए मेरे हस्बैंड ने हेल्प करी, क्योंकि बॉटल तो काफ़ी भारी थी, मेरे सारे जोड़ दर्द हो रहे थे, उठ भी नहीं रही थी बाजू मेरी। मतलब उन दिनों तो मैं मेरी इतनी कंडीशन ख़राब थी कि घर में मैं मतलब बेड से बाथरूम, बाथरूम से बेड, और बाथरूम में भी एक नल पकड़ पकड़ के खड़ी हुई तो नल ही टूट गया। मतलब आप हिसाब लगा लो कि कितनी बुरी कंडीशन रही होगी। बिना किसी सपोर्ट के मैं चलती भी नहीं थी, मरने वाली स्थिति हो गई थी। मतलब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि शी वॉज़ अबाउट टू डाई। मेरे को भी लग रहा था अंदर से। तो संगत जी, जैसी मैं वो दूध को प्रोवाइड करने लग गई, तो पीछे से इतनी ज़ोर से किसी मतलब अदृश्य शक्ति ने धक्का मारा, इतनी ज़ोर से धक्का मारा कि मेरे भाई कहने लगा कि अरे 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 अरे, तू भी गंगा जी में बहने जा रही है क्या। उसने मेरे को कस के पकड़ लिया कि ये क्या हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, किसी ने बहुत ज़ोर की मेरे को पुश करा। तो एनीवेज़ जैसे ही हम ये दूध चढ़ा के हम आए वापस अपनी गाड़ी में, तो एकदम से वो सारा तूफ़ान शांत हो गया। मतलब वी वर अमेज्ड, मेरे हस्बैंड भी अमेज्ड थे कि यार अभी तो इतना तूफ़ान आया, मतलब तेरे को कोई चीज़ रोक रही थी। और जैसे ही हम गाड़ी में आए, ड्राइवर वहीं बैठा हुआ था, वो बोलने लगा कि तूफ़ान तो बिल्कुल शांत हो गया। फिर हम एक होटल में गए, वहाँ हमने खाना खाया, फिर हम घर आए। और आप ये सोचिए कि मतलब जब मैं निकल रही थी घर से, मतलब आई वॉज क्राइंग सो बैडली कि मेरे हाथ पाँव चल नहीं रहे हैं, लोग पकड़ पकड़ के अंदर से, मतलब एक ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है आके, पूरा शरीर भारी हो रहा था, पूरा शरीर हैवी हो रहा था। और जो ब्लैक मैजिक वाली आंटी थी हमारे घर में, हमारी मेड ने, उनकी और हमारी मेड एक ही थी, उसने हमें बाद में बताया कि वो ब्लैक मैजिक वाली आंटी इतनी वरीड थी कि कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है करके वो छत पे चली गई टेरेस में अपने दोनों बच्चों को लेके, और वहाँ से पीप करने लगी नीचे कि वेयर शी इज़ गोइंग, वेयर शी इज़ गोइंग, लेट मी नो। मतलब उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मतलब मेरा तो उस तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ ये मतलब शुद्ध लोग हैं, सब लोग अच्छे व्यवहार वाले, शुद्ध व्यवहार वाले, किसी के लिए मन में बुरे विचार ना लाना, किसी के लिए बैड थॉट्स ना लाना, और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचना। तो मतलब वो जब मेड ने मुझे बताया ना कि आपके घर में जो आंटी हैं आपकी रिश्तेदार, वो बहुत पता लगा रही थी कि ये कहाँ गई है, कहाँ गई है, मुझे पता चलना चाहिए।
तब मेरा माथा ठनका, तब मेरा माथा ठनका। और एक मेड थी जो इनके यहाँ भी काम करती थी, हमारे यहाँ भी काम करती थी, सेम मेड शाम को आती थी। तो उन दिनों मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि मतलब मेरे हाथ में नाइफ़ मैं लेती थी तो सोचती थी अब सब्ज़ी कैसे कट करूँ, वो हाथ से गिर जाता था मेरा नाइफ़ ना। तो दैट गर्ल वाज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड। तो उसने डरते डरते मेरे को बता दिया कि आंटी मैं एक बात बोलूँ। मैंने कहा बोलिए बेटा। कि हम वहाँ जाते हैं ना तो आपकी डेली की एक्टिविटीज़ का ब्यौरा लिया जाता है मेरे से, कि आज उनके हाथ कितने चल रहे हैं, आज उनके पाँव कितने चल रहे हैं। तो फिर मेरे गूज़ बम्स आ गए। मैंने बोला हैं? मैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं हूँ, बात भी नहीं करती हूँ, मेरा कोई उनसे लेना देना भी नहीं है। उनके उधर कमरे हैं, मेरे इधर कमरे हैं। हम एक दूसरे को देखते भी नहीं थे क्योंकि हमारे फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो गए थे बच्चों के पीछे। मैंने कहा वो मेरी पूरी रिपोर्टिंग लेती हैं कि हाँ आंटी वो पूरी रिपोर्टिंग लेती हैं। और वो लड़की इतनी भोली थी, संगत जी इतनी भोली थी कि उसने बोला कि वो रोज़ पूछती है आज इतने कितने हाथ चल रहे हैं, क्या क्या काम कर सकती है वो। मतलब आई फेल्ट सो बैड। मैंने कहा यार तुम अगर किसी की मदद नहीं कर सकते तो तुम कितना इंटरेस्ट ले रहे हो कि मतलब वो शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग हर वर्क। मतलब बहुत दिल रोया, बहुत दिल रोया। मतलब तब तब संगत जी मेरे ना जो दिमाग की खिड़कियाँ थी ना वो खुल गई। आई वॉज लाइक अ ट्यूबलाइट ना। मतलब मेरे को, मैं किसी के लिए ऐसा सोच ही नहीं सकती थी। ज़िंदगी में हमने कभी ऐसी चीज़ें ओवरकम नहीं करी और मेरा ध्यान उस तरफ नहीं गया। तो उस बच्ची के एक सेंटेंस से ना मैं अलर्ट हो गई। फिर उसके बाद जो मैं अलर्ट होती गई होती गई होती गई, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, हर चीज़ का ध्यान रखा। बच्चे कभी भी दिमाग ख़राब हो जाता, पागल हो जाते, बोलते आज हमें स्कूटी चाहिए तो चाहिए, हम स्कूल स्कूटी लेके जाएंगे। फिर बाहर निकलो तो देखो कि चौखट पे ऊट पटांग चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो भी जादू टोने वाली चीज़ें होती है वो पड़ी रहती थी मेरे दरवाजे पे, चौखट पे। फिर मैं उसको झाड़ू से उधर उधर तितर बितर कर देती थी, कभी कुछ जो भी आइटम्स यूज़ होती हैं ब्लैक मैजिक करने में। तो मतलब पता नहीं मैंने कैसे ज़िंदगी काटी। और इसी स्ट्रगल में ना मेरे हाथ पाँव की नसें खिंचती गई। कुछ ब्रेन पे भी तो असर पड़ता ही होगा ना, ये सब बातें सोच के। तो मेरी खूब नसें खींची, फिर मैं टोटली मतलब बेड रिडन हो गई। तब तक हमारा नया मकान बन गया था। हमारा नया मकान बन गया तब भी उसको ब्लैक मैजिक वाली आंटी को चैन नहीं मिला, बिल्कुल चैन नहीं मिला। वो इतनी परेशान रहती थी, इतनी परेशान रहती थी। वो रोज़ आए दिन कोई ना कोई बहाना बना के ऐसा, तेरे बच्चों ने हमारी कार में पूरे वो क्या कहते हैं मार्क्स डाल दिए, कोई शार्प चीज़ लेके पूरी मेरी कार ख़राब कर दी। खुद ही कर देती थी वो, मतलब इतनी टैक्टफुल थी वो। और उसका मोटिव क्या था कि बीच में दोनों घरों के बीच में दीवार बनवाना। तो एट लास्ट मतलब झगड़े बढ़ते गए। गेट खोल के चले जाते थे, बड़ा गेट, उसको बंद नहीं करते थे। हम हज़ार बार उसको बंद करते, वो फिर लात मार के चले जाते थे। तो ऐसे करते करते वो बात वहाँ तक आ गई कि चलो चलो बीच में दीवार बना देते हैं। दैट टाइम माई हस्बैंड वॉज नॉट रेडी, पर आई एग्रीड, आई सेड ओके, कोई बात नहीं। माई हस्बैंड सेड अरे ये हमारा प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, प्यार तो हमेशा रहता है, रिश्तेदारी में तो प्यार रहता ही है। बीच में दीवार बनाने से वी विल बी सेफ एंड वी विल लिव इन पीस, क्योंकि आपस में बच्चे झगड़ रहे हैं, हम गेट बंद करते हैं, तुम खोल के भाग जाते हो। हमारे पास डॉग्स हैं, हमारे डॉग्स बाहर निकल जाते हैं, उनकी भी सेफ्टी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वो कर लो काम, बीच में दीवार बनवा लो। तो संगत जी अब वो जो है ना, बस अब क्या बताऊँ मैं आपको, वेल सेटल्ड लोग हैं। पूरी मैंने उनको प्रॉपर्टी दे दी, जिस घर में मैं रहती थी वो सारा मकान उनको दान समझ के दे दिया। माई इन लॉज वर नॉट रेडी टू गिव देम। दे सेड के यू विल ऑल्सो गेट योर शेयर, बट आई सेड कि अभी वो शेयर वेयर का तो छोड़ो, आई हैव गॉट अ न्यू हाउस विच वॉज बिल्ड बाय अस। मैंने बोला कोई बात नहीं, शी इज़ क्राइंग सो बैडली कि आई नीड बोथ अपर एंड लोअर फ्लोर्स, बोथ फ्लोर्स आई नीड। तो आई सेड ओके यू कैन टेक। एंड माय फादर इन लॉ ही मेड सम डील, एक डील बनाई उन्होंने कि यू विल गिव देम 20 lakhs रुपीज़ आफ्टर माई डेथ, राइट नाउ यू कैन गिव। दे सेड नहीं,
अभी तो हमारे पास 20 लाख रुपए हैं नहीं, हम बाद में कभी दे देंगे। मैंने बोला एग्रीड, ओके वो एग्रीड। माई फादर इन लॉ ही साइंड ऑल द पेपर्स जस्ट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते थे। मैंने उनकी हमेशा सेवा करी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। वो आज हमारे पितर बन गए हैं, माता जी पिताजी। उन्होंने जितनी मेरे से सेवा करानी थी वो कराई। मेरे जब हाथ पांव दर्द होते थे, जोड़ दर्द, तब भी मैं उनको प्रॉपर उनको नहलाना, कपड़े पिलाना सब करती थी, उनका नाश्ता बनाना, खाना बनाना। तो मतलब वो मुझे इतना अच्छा मानते थे ना कि मेरे एक इशारे से, मतलब वो नहीं कर रहे थे साइन प्रॉपर्टी पे कि आप 20 लाख रुपए रखो तब मैं प्रॉपर्टी पे साइन करूँगा, मगर दीज पीपल सेड के हम तो हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे पास अभी पैसे ही नहीं है, तो हम बाद में दे देंगे। आई सेड ओके ओके बाद में। और आपको पता है बाद तो कभी आता ही नहीं है, इट नेवर कम्स, बाद कभी नहीं आता संगत जी। और मुझे किसी चीज़ की लालच भी नहीं है, मुझे बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं मैं जैसे बेड रिडन थी, फिर खड़ी हुई, फिर मैं अपनी जो भी मेरी जॉब थी वो छूटने वाली थी, और जॉब मेरी चलने लग गई, ठीक ठाक चलने लग गई। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं आज तक अभी तक जॉब कर रही हूँ, ऑल्दो आई एम टेकिंग हेल्प ऑफ मैनी पीपल। मैं खुद कार चलाती थी तो अब ड्राइवर लेके जाती हूँ, उसमें भी काफ़ी पैसा मेरा खर्च हो जाता है, नो प्रॉब्लम। फिर भी मैं कहती हूँ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विथ माई फाइनेंशियल स्टेटस, क्वाइट सेटिस्फाइड। और हमेशा सेटिस्फाइड होना भी चाहिए, रोना धोना नहीं चाहिए, हाय हाय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी पता नहीं कितने टाइम की है, इस पल है अगले पल हम नहीं है। हम रोज़ नए नए केस देखते रहते हैं, और मतलब हमें उस समय कितना दुख होता है जब हम किसी का सुनते हैं, वहाँ वहाँ किसी को हार्ट अटैक हो गया, वहाँ किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तब मैं सोचती हूँ कि हम उतना ही कमाएं जिसमें से हम अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ी सी सेविंग कर लें, और अपने लाइफ में थोड़ा बहुत हम अच्छा खाना खा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, लाइफ को एंजॉय कर लें, अपने बच्चों के साथ देना लेना कर लें। इससे ज़्यादा हम बचा बचा के क्या करेंगे, अपने बैंक भर भर के क्या करेंगे संगत जी। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी, पर मेरी अब मेंटालिटी ऐसी हो गई है, खाओ पियो ऐश करो और थोड़ा सा अपने बुढ़ापे के लिए सेव कर लो। तो अब संगत जी, वो जो है वो आपको पता ही है, सारे सत्संग में मैं यही सुनती हूँ। सारी संगत जो ब्लैक मैजिक से परेशान है वो गुरुजी से रिक्वेस्ट करते रहते, गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये ब्लैक मैजिक वाले हमसे दूर हो जाएं, इनको सद्बुद्धि दो। मैं भी गुरुजी से यही बोलती रहती हूँ, इनको सद्बुद्धि दो, मगर वो हटते ही नहीं है। पता नहीं अब वो और क्या उनकी उम्मीद है मेरे से। उल्टा मेरे को तो वो रिवॉर्ड देना चाहिए था उन्हें कि मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई गॉट सच अ बिग प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी जगह ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है ना, इतना गंदा रिवॉर्ड मिल रहा है कि मैं इस ब्लैक मैजिक से इतना डील कर रही हूँ डे बाय डे। और गुरुजी जो हैं वो मतलब अच्छी सी प्रोटेक्शन वाली दीवार बन के खड़े हैं मेरे घर में। एक दिन मैं दिन में ही सोई और मुझे इतनी प्यारी मल्टी कलर्ड ब्लैक चिड़िया दिखी। वो रस्सी लेके ना पूरी घर में ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब गेट के साइड में मेरी बाउंड्री पे रस्सी लगा रही है चोंच में लेके, और आवाज़ आ रही है कि अब तेरे घर में प्रोटेक्शन कर दिया है मैंने, अब कोई नहीं आ सकेगा। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी हैं। और एक दिन पूर्णमासी थी, तब अचानक से मैं 4:30 बजे ही उठ गई। मैं 5 बजे सो के उठती हूँ, 4 बजे सोती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। 4:30 बजे इतनी जल्दी से नींद खुली, और गुरुजी बोल रहे हैं जा 55 लोगों को ना चाय पिला दे। और पूर्णमासी ख़त्म होने ही वाली थी, वो टाइम ही ऐसा था, 5 बजे तक का था। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुजी एक कदम कदम पे ना हमें, मतलब एक, जैसे कहते हैं ना, क्या कहूँ मैं उसको, उम, मतलब हमें एक एक कदम कदम पे ना गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, अलर्ट्स दे रहे हैं कि ये कर तो तेरा भला होगा, ये कर तो तेरा ब्लैक मैजिक कटेगा। तो कितना, मतलब गुरुजी कितने करीब से हमारी हेल्प करते हैं संगत जी। गुरुजी सारी संगत पे ऐसे ही अपनी कृपा बरसाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ सबके बच्चे फूले फलेंगे। आज आज मेरे बच्चे भी इतने अच्छे वेल सेटल्ड हो गए, इतने अच्छे वेल सेटल्ड हो गए कि वो जो ब्लैक मैजिक वाली आंटी है ना, उससे भी उनको जलन होती है, क्योंकि अपने बच्चों पे तो आ ही रहा है उनका, वे आता ही है। ये तो मैंने पक्का देखा है संगत जी, आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो ना
तो भगवान आपके लिए खाई ज़रूर खोद देते। ये होता ही है, इसलिए हमें इस रास्ते पे जाना ही नहीं है। हम जितने भी सत्संगी हैं, हमें इस गंदे रास्ते पे बिल्कुल नहीं जाना है। इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना है। तो अब आप ये देखिए, अभी 13 तारीख थी, 13 तारीख को कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता। एकादशी आने वाली थी, कुछ ऐसा था। वो तो मेरी मेड बोलती है एकादशी आने वाली है। और मेरी राइट लेग पूरी लॉक हो गई, घुटने से नीचे पिंडली पूरी लॉक हो गई। मैं एक कदम भी चल नहीं पा रही थी। मैंने बोला भाई जैसे तैसे मुझे नहलाओ, और मैं गुरुजी के आगे दिया जलाऊंगी, अगरबत्ती जलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई चीज़ चाह रही होगी, मैं पूजा ना करूं। मैंने गुरुजी के आगे ये सब करा। फिर मैं लेट गई और मैंने ये ऑब्ज़र्व करा, मेरी काम वाली आंटी जब दवाई लगा रही थी मेरी लेग में, वो इतनी टाइट हो रखी थी जैसे किसी ने बांध रखी है। और काम वाली आंटी ने बोला, अरे आंटी इसमें तो किसी ने दांत मारे हुए हैं, प्रॉपर दांत। फ़ोटो खींच के उसने दिखाया, मुझे भी दिख रहे थे वो। मैंने बोला मारने दे यार, जो कुछ कर रहा है, अब तो गुरुजी हैं, गुरुजी का तू थोड़ा सा जो हम जोत जलाते हैं वो वाला तेल ही लगा दे, चंदन टीका लगा दे, गुरुजी का जल लगा दे। सारी चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव है संगत जी, इतनी इफ़ेक्टिव हैं। और अभी मैं ये अपना एक सत्संग और शेयर करूँगी, ज़रा ये बात पूरी हो जाए। और आप ये सोचिए कि मतलब जैसी अभी अमावस आई, अमावस 22-23 की थी, तो मतलब उनके ना एक हुड़क होने लगी ब्लैक मैजिक वाली आंटी को, कि मतलब वो रोज़ देखती थी कि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, ये तो रेगुलर स्कूल जा रही है, नॉर्मल होके जा रही है स्कूल, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ क्रिया तो करी होगी ना उन्होंने, काली क्रिया। तो मैं इतनी हैरान हुई संगत जी, इतने सालों में मतलब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता था तभी इनवाइटेड होती थी वो, या मेरी बेटी का बेबी हुआ तो वो आई, जैसे बधाई देने, या दिवाली पे आई। तो मतलब 21st को एकदम से मैं मतलब अंदर रूम में अपनी काम वाली से मसाज करवा रही थी और मुझे आवाज़ आई कि शी इज़ हियर एंड शी इज़ टॉकिंग टू माई हस्बैंड। मैंने बोला ये यहाँ कैसे आ गई। एंड एक प्लेट में 2 समोसे और 2 जलेबी लेके आई और बोली कि ये तो मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है आज, तो ये आप लोगों के लिए है। तो मैंने कहा अच्छा जी, थैंक यू सो मच। मतलब शी इज़ सच अ प्राउडी लेडी ना, कि ऐसे कभी देने नहीं आई वो चीज़ ना। तो मतलब आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज शॉक्ड कि आज कैसे ये इतने धरातल पे आ गई। एंड वो अंदर आई, मैंने दरवाज़ा खोला अपने रूम का, और वो चेयर पे बैठी, और सामने मेरा मंदिर है, मेरे मंदिर की तरफ ऐसे ऐसे देखती रही देखती रही। और फिर मैंने बोला कि लड्डू चढ़ा रखे थे मैंने गुरु जी को और गणेश जी को, मतलब पूरे सारे भगवानों को हम एक ही मानते हैं, चाहे वो कन्हैया हो चाहे वो माता हो, क्योंकि गुरु जी में सारे भगवान हैं। और ये इस खुशी में चढ़ा रखे थे कि मेरी बैंक के लॉकर की चाबी खो गई थी। और मैं 2 दिन पहले गई बैंक। मैंने बोला कि 4 बार मैंने घर की सफाई कर ली है, चाबी नहीं मिल रही है, शायद मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गई। मैंने एक पुराना पर्स फेंक दिया, उसमें थी। तो अब आपको जो है ये कुछ प्रोसीजर बता दो, लॉकर को कैसे काटना है। तो ही सेड कि बहुत टीडियस वर्क है, आपको एक पूरी मीटिंग बैठेगी तब आपका काम होगा, वीडियोग्राफी होगी, एक बार और ढूंढ लो। और गुरुजी का नाम लिया, और गुरुजी के जो चरण स्वरूप थे, और एक ऑरेंज वाला स्वरूप था गुरुजी का ऑरेंज चोले में, वो जैसे ही गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में बाय पोस्ट किसी आंटी ने भेजा, और वो चरण मैंने माथा टेक के अपनी बेटी की लॉकर में रखे, और विद इन हाफ एन आवर उस लॉकर की सफाई करी। मेड आई, मैंने कहा इस लॉकर की सफाई कर दो, अब लास्ट टाइम कर दो, आज 3rd टाइम कर दो, वैसे कुछ है नहीं मिलने का नहीं। और उसी में से वो एनवलप मिला जिसमें लॉकर की चाबी थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब वो जब ब्लैक मैजिक वाली आंटी आई तो लड्डू यहीं पड़े थे, वो मैंने 1 किलो ऑर्डर करे थे मैंने गणेश जी के लिए। मैंने मन में सोच लिया था गणेश जी आपको मैं लड्डू खिलाऊंगी अगर मेरी चाबी मिल गई। तो मैंने कहा आप लड्डू खाएंगे कि नहीं, नहीं हम मोटे हो जाते हैं ये सब खा के, हम नहीं खाएंगे। मगर वो बड़े ध्यान से मेरे गुरुजी को और मेरे सारे भगवानों को देख रही थी, मुझे उनकी मतलब नज़रों से जैसे पता चलता था ना इंसान की। तो मैंने कहा मतलब शी वॉज थिंकिंग ना कि मतलब जो भी मैंने काली क्रिया करी इस पर क्यों असर अभी तक नहीं हुआ, यही मकसद होगा, है ना। तो संगत जी बस बाकी मैं
अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे फिनिश करती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं ना वो आ गए हैं और फिर बीच में वो बड़बड़ करके बोलने भी लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू संगत जी, आपने मेरा शुक्राना सत्संग इतने प्यार से सुना, और जैसे गुरु जी मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, आप सब पे अपनी कृपा बरसाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड इवनिंग मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा ये संध्या वेले का दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी, अपनी सारी संगत आंटियों के साथ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी लेडीज़ जेंट्स जो भी, हम सब लोग अपने अपने जीवन में बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आज मैं ऐसे ही सोच रही थी गुरु जी कि मैं अपने मन में सोच रही थी कि जैसे हमारे विपिन अंकल जी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा कि हम बहुत ज़्यादा ना बोलें, शांत रहें, अपने मन का मौन करें। हमसे क्यों नहीं होता है? क्योंकि गुरुजी हमारा मन बहुत ज़्यादा बोलता है, मन ही मन हम बहुत बहुत संकल्प करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली बोलता रहता है हमारा मन। तो मैं ऐसे ही अपने मन से सवाल कर रही थी कि हम उनके जैसे क्यों नहीं बन सकते। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे इसका जवाब मिला, मेरी अंतरात्मा ने मुझे इसका जवाब दिया कि हम सब अलग अलग हैं, हम सब की लाइफ की जर्नी अलग अलग है। हम सब के अनुभव अलग अलग हैं, हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सब अलग अलग रहे, हम सब के संस्कार अलग अलग हैं। जैसे जैसे हमारी लाइफ की जर्नी रही, हम किन लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, कैसा हमको संग मिला, इन सब चीज़ का हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम सभी लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। We all are different from each other. हम सब के संस्कार अलग हैं, हम सब की इच्छाएं अलग हैं, हम सब की किस चीज़ में हमको खुशी मिलती है वो सब चीज़ें अलग अलग हैं, हम सब की ज़रूरतें अलग अलग हैं, सब कुछ अलग है गुरुजी। एक न मिले दूसरे से, ऐसा शिव बाबा मुरली में बताते हैं कि हर एक आत्मा जो है वो दूसरी आत्मा से बिल्कुल डिफरेंट है, हर चीज़ में एक ना मिले दूसरे से। मेरे प्यारे गुरुपा, तो हम जैसे भी हैं गुरुजी के बच्चे हैं, अपने प्यारे बाबा के बच्चे हैं, और हम सब में कोई ना कोई विशेष गुण है, और ये बाबा जानते हैं। लेकिन हम उन विशेषताओं को भूले बैठे रहते हैं गुरुजी। हम दूसरे के गुणों को देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं। ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए दूसरे के गुणों को देखकर, हमको बहुत अच्छा लगता है उनके गुण देखकर,
कि बेशक हम उनको आँखों से नहीं देख सकते, उनकी लाइफ की जो जर्नी रही है उसको नहीं देख सकते, या वो दिनचर्या कैसी जीते हैं अपनी वो नहीं देख सकते, उनका समाज में कैसा उठना बैठना है वो नहीं देख सकते। सबका अच्छा ही होगा, इसलिए गुरुजी ने चुना है हम सबको। मेरे प्यारे गुरुपा, गुण और अवगुण हर आत्मा के अंदर हैं ही, ये सब हम जानते हैं। एकदम परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, न मैं हूँ न कोई और। हम सब के साथ, हम सब के अंदर गुण हैं तो अवगुण भी हैं। लेकिन फिर भी गुरुजी, हम कई बार कहते हैं कि बाबा के शब्दों को हम दोहराते हैं कि दूसरों में हमको गुण देखने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपने गुण भी देखने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सबको अप्रिशिएट करते रहते हैं, सबके लिए वाह वाह करते रहते हैं, सबको दुआएं देते रहते हैं कि सबका भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, जो कि बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी अपने लिए ये सब नहीं कहा हमने, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, अपने गुणों को विचारते नहीं हैं कि हम भी परमात्मा की संतान हैं। हमारे अंदर भी परमात्मा ने बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को कभी कभी अकेला और लाचार महसूस करते हैं। और ज़्यादातर दूसरों से हम ये आशा करते हैं कि वो हमें प्यार करें, दूसरे हमें प्यार करें, और ये सबका ही हाल है गुरुजी। मैं भी ऐसी हूँ। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमको प्यार करें और हमको इम्पोर्टेंस दें, और सबको अच्छा लगता है जब इम्पोर्टेंस मिलती है, तो जब एप्रिशिएशन मिलता है बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। मन को एक तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है। दूसरों का प्यार पाकर भी इंसान को बहुत सुकून मिलता है, और उस जो भी हम लोगों को प्यार करते हैं उनके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में है। क्योंकि गुरुजी वो हमको अलाउ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे विपिन अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो हमको अपॉर्चुनिटी देते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी हर बात को उनके यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर बोल सकते हैं, अपने मन के विचारों को शेयर कर सकते हैं, जो कि सबसे बहुत बड़ी सेवा है ये उनकी तरफ से हमारे लिए। और इसीलिए हम सारी संगत, परिवार उनको इतना प्यार करते हैं। हर एक संगत उनको बहुत प्यार करती है। शुक्राना गुरुजी। हम लोग उनकी प्रेजेंस जब होती है हमारे सत्संग में, वॉइस चैट पर, या आज अमृत वेला में भी वो आए थे, और जब भी वो अपना सत्संग का लिंक लेकर आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो हम लोग कितनी खुशी को महसूस करते हैं। एक
अलग ही दुनिया में हम पहुंच जाते हैं। बहुत अच्छा हमको महसूस होता है। शुक्राना गुरुजी, वो हमारी लाइफ में प्रेजेंट हैं, इसका बहुत बहुत शुक्राना। और इसीलिए हम सारी की सारी संगत उनको बहुत बहुत प्यार करती हैं, बहुत दुआएं देती हैं। शुक्राना गुरुजी। दुआएं इंसान के बहुत काम आती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, उनको आप हमेशा खुश रखना। उनके जीवन में कभी कोई गम ना आए, किसी भी बात की कोई कमी ना हो उनके जीवन में। हम सारी संगत उनके लिए बहुत बहुत दुआएं करती हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमको इतने प्यारे विपिन अंकल जी दिए। वो हैं हम सबके प्यार के काबिल। उन्होंने अपनी संगत का प्यार कमाया है, अपनी संगत की दुआएं कमाई हैं, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर। We all appreciate our beloved विपिन अंकल जी। सबके ही प्रिय हैं वो। शुक्राना करती हूँ मैं उनका। स्पेशल थैंक्स है कि वो अचानक से हमारी ज़िंदगी में कैसे आए। और मुझे लगता है कि आज 1 साल हो गया होगा, शायद जुलाई में ही हम लोग मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि आज एनिवर्सरी है हम सब की। हम सब इस ग्रुप में शामिल हुए। शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, बट मैं अंदाज़े से बोल रही हूँ कि शायद यही डेट होगी। मेरे प्यारे गुरुपा, लेट मी चेक कि कौन सी डेट को हम लोग मिले थे बाबा से। ये ग्रुप शुरू हुआ था डेट क्या है? हाँ, डेट तो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही बाबा। हाँ, एक बात कहना भूल गई मैं बाबा कि विपिन अंकल जी ने हमसे शुरू में ये बोला था कि 60 डेज़ में रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर के द्वारा संगत मेंबर्स का लक्की ड्रॉ निकाला जाएगा, है ना। और उस लक्की ड्रॉ में किसी एक लक्की मेंबर को गुरुजी का बड़ा स्वरूप और 7 मेंबर्स को अलग से 7 गुरुजी ब्रेसलेट या लॉकेट स्वरूप या पॉकेट स्वरूप या अदर गिफ्ट्स रिलेटेड ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी की कृपा से दिए जाएंगे, जिसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, जो बिल्कुल फ्री होगा। इस ग्रुप के द्वारा आप अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पाएंगे। हाँ जी, पकड़े गए गुरुजी। अब बताओ बाबा, हमको आपसे 1 साल जुड़े हुए हो गए, आपने हमको स्वरूप क्यों नहीं दिया? कुछ हमको हमारा गिफ्ट क्यों नहीं दिया? बताओ, लाओ हमारा गिफ्ट। कितने दिन हो गए हमको जुड़े हुए। मैं तो इस बात को, हम तो सब भूले बैठे हैं गुरुजी इन सब चीज़ों को। बस हम तो इंतज़ार करते हैं कब हमारे प्यारे बाबा हमारे लिए सत्संग लेकर आएंगे, और बस उसी की चाह रहती है। और गुरुजी तो हमको बहुत ब्लेस करते हैं हर रोज़ अपने डिफरेंट वे से। शुक्राना गुरुजी, आपका इतना शुक्राना है कि क्या बताऊं। मेरे प्यारे गुरुपा,
थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने हमको छोटा गिफ्ट नहीं दिया, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है गुरुजी। संगत के रूप में बहुत बड़ा गिफ्ट मिला आपने हमको, तो पूरा संगत परिवार ही दे दिया, हमारी झोली में डाल दिया गुरुजी। हम कहीं रियलिटी में सत्संग में जाएं या ना जाएं, लेकिन जो हमारी संगत परिवार हमको ये जो मिला हुआ है, ये बहुत डिवाइन है। गुरुजी ने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर कि अगर हमको वैसे सत्संग में जाने को ना भी मिले तो भी कोई हर्जा नहीं गुरुजी। इसमें ही हमको इतनी खुशी मिल जाती है। और अब तो हम मेरी दिन और रात दोनों समय हम लोग वॉइस चैट करने लगे हैं। एक हमारी नूरी आंटी, वो बहुत अच्छा योग कराती हैं हमको। हमारी सभी आंटियाँ कोई आंटी मंत्र जाप करती हैं, कोई पाठ सेवा करती हैं। तो हम सब लोग मिलके अपने अमृत वेला को सक्सेसफुल बनाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरा तो यहाँ पर दोपहर का टाइम होता है गुरुजी, पर फिर भी मैं उसको यही समझकर अटेंड करती हूँ कि मेरा भी अमृत वेला है ये। क्योंकि कहते हैं कि हर वेला अमृत वेला है। जिस समय सत्संग मिल जाए उस समय अमृत वेला है। इस बात का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज तो सत्संग में गुरुजी मैंने आपका पॉकेट स्वरूप रखा था अपने सामने, येलो चोले वाला। और वो इसलिए रखा था क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा था गुरुजी। तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी मेरे ऊपर। गुरुजी जानते थे कि मेरे बच्चे का ध्यान बहुत भटकता है, बहुत भटक रहा है ये, इसके मन की एकाग्रता नहीं बन पा रही है। तो मेरे बाबा जानते हैं मेरी अंदर की परेशानी को। इसलिए मेरे बाबा, वो हमको ऐसा लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन मेरे बाबा का हमारे ऊपर इतना उपकार है कि वो खुद ही अपना पॉकेट स्वरूप कि मुझे ऐसा फील कराया कि मेरा पॉकेट स्वरूप अपने समक्ष रख ले। शुक्राना गुरुजी, उससे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटका गुरुजी। मैं बहुत अच्छे से आज अपना शुक्राना सत्संग जो अमृत वेला सत्संग हमने किया, उसमें बहुत ही अच्छे से किया हमने। और हम उस समय थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं गुरुजी। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना कि सुबह सुबह हमारी संगत को उठते ही हंसने का मौका मिलता है, योग का मौका मिलता है, और एक दूसरे के संग से हमको प्रेरणा मिलती है, सहारा मिलता है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप तो हर रोज़ हमको कोई ना कोई नया चमत्कार दिखाते रहते हो गुरुजी। आपकी कृपाओं के क्या क्या कहने गुरुजी। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं अपने प्यारे गुरु पाके। इतना तो कोई भी नहीं करता। गुरुजी हमारी छोटी छोटी अरदासों को सुनते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही इंसान को दुख दे जाती हैं। लेकिन गुरुजी हमारे कृपालु भगवान, हमारे दयालु भगवान हमारे ऊपर इतनी कृपाएं बरसाते हैं, हमारी हर बात को समझते हैं, हमारे मन की पीड़ा को समझते हैं कि उनके बच्चों को क्या ज़रूरत है, कहाँ वो मार खा रहे हैं, कहाँ उनकी हालत ख़राब हो रही है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे मन की दशा को अच्छे से जानते हैं कि
हर एक आत्मा को अब इस कलयुगी दुनिया में प्यार की बहुत ज़रूरत होती है गुरुजी। और इंसान वहीं झुक जाता है जहाँ उसको प्यार नज़र आता है, उस प्यार के पीछे भागता है इंसान। फिर शुक्राना गुरुजी, हर एक इंसान को प्यार का अनुभव हो, प्यार को वो महसूस कर सके अपने मन में, अपने दिल में। कोई अगर किसी को प्यार दे सके तो बहुत बड़ी बात है। उनका हमको हमेशा शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना है हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का कि वो हमारी एक बात हम अगर कुछ कहते हैं उनसे तो वो ज़रूर उसको पूरा करते हैं। इतने प्यारे हमको विपिन अंकल जी दिए हैं गुरुजी ने। हम एक आवाज़ लगाते हैं और वो दौड़े चले आते हैं। शुक्राना है हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का। अगर हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का एप्रिशिएट करें, छोटी छोटी बातों का कि वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं, तो हमारा मन दूसरे के लिए अच्छी भावनाओं से भर जाता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमको भी दुआएं मिलें सबकी, हम भी कुछ ऐसे काम करें जिससे कि हमको औरों की दुआएं मिले, क्योंकि कहते हैं कि दवा से बड़ा दुआएं होती हैं। दुआएं ही इंसान को बुरी बलाओं से बचाती है। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना करती हूँ मैं तो आपका, हर पल शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। आप जो चाहते हो गुरुजी वही आप बुलवाते हो गुरुजी। हम कुछ और बोलना चाह रहे होते हैं, लेकिन मेरे बाबा हमसे वो बुलवाते हैं जो हमको बोलना चाहिए। मेरे प्यारे गुरुजी, आई लव यू सो मच बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा गाना गाना चाहती हूँ। आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुजी। आपके कानों में पड़े ये गाना, हमारे दिल की भावनाओं से भरा हुआ, हमारे दिल के प्यार से भरा हुआ गुरुजी। दुनिया बड़ी जालिम है, मेरी जान है मुश्किल में, आई लव यू कहती हूँ तुझे आज इस महफिल में, आई लव यू कहती हूँ तुझे आज इस महफिल में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, आप हमारी ज़िंदगी में आए हो ना, हमारी ज़िंदगी में बहार भरने के लिए आए हो आप। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी को चरण स्पर्श। शुक्राना गुरु जी। लव यू बाबा, लव यू सो मच बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहीं पर मैं विराम लगाती हूँ अपने शुक्राने सत्संग को। थैंक यू बाबा। मुझे एकांत मिल गया था गुरु जी, अच्छे वाला, तो मैंने मौके पे चौका मारा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अगस्त की 23 तारीख है और सैटरडे है। आज इस साल की लास्ट अमावस्या है और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना है तो ये अमृत वेले का, पर आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं इसी चक्कर में, क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी तो सारे इमरजेंसी वाले होते हैं, समझ नहीं आते कौन सा छोड़ो कौन सा पढ़ो, तो उसी में ही टाइम निकल गया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक रहमत और हर एक ब्लेसिंग के लिए। कल आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं महाराज। मेरी अंतरात्मा से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और यूनिवर्स और माँ काली का भी हृदय से मेरा शुक्राना उन सबको। बस ये सत्संग ही पढ़ पढ़ के 2 दिन से मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल रहा है, और सारे एक के बाद एक हैं, और सारे ही ऐसे होता है जैसे कि इमरजेंसी हो सबकी, तो समझ नहीं आती कौन सा छोड़ो कौन सा पकड़ो, और फिर होता क्या आधा आधा पढ़ के मैं सुन के मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा इतनी देर में दूसरा सत्संग गायब हो जाता है। सो दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। आशा करती हूँ कि अब जो भी उपाय दे रखा है महाराज ने मैं कर पाऊँ। आज है भी लास्ट अमावस्या। सो ये कहते हुए महाराज मैं आपसे आज जल्दी में हूँ, विदा लूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो, सदा सदा ही जय हो। सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूं। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 22 अगस्त 2025 और समय हुआ है रात के 8:52। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी का बार बार संदेश मिला कि अपना शुक्राना सत्संग जल्दी से जल्दी कर, अभी भी ब्लैक मैजिक करने वाले रुके नहीं हैं। तेरे शुक्राना करते ही तेरे परिवार और तू पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। बीते हुए पूर्णिमा पर मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान थे। हम लोग बहुत भारीपन महसूस कर रहे थे, और दूसरे दिन मेरे पापा जी की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरी मम्मी जी और फिर मेरी हुई। पूर्णिमा के दिन हम लोग एक दिन ऐसे लगा बेहोश से हो गए हैं। सुबह नाश्ता करने के बाद से लेकर शाम 4 बजे तक हम लोग सोते ही रह गए। हम लोग को कोई होश ही नहीं था, पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन जब मैं उठा तो बहुत भारीपन महसूस हो रहा था और थकान भी महसूस हो रही थी। आश्चर्य तो ये है कि इतना देर तक सोने के बाद भी इतनी थकान और इतना भारीपन। दूसरे दिन मुझे गुरु जी का मैसेज मिला कि बहुत बड़ा कष्ट आया था, जिसको मैंने बहुत छोटे में ही काट दिया। मैसेज देकर बहुत आराम और सुरक्षित महसूस हुआ कि गुरुजी हम लोग के साथ हैं और हमें बचा रहे हैं हर बड़ी मुसीबत से। पूर्णिमा के बाद से हम लोग बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, और मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और पापा जी को और मुझे, हम दोनों लोग को हड्डियों में भी दर्द हो रहा है कई जगह। तो मम्मी जी की एंजाइटी बढ़ गई है, उनके अंदर एग्रेशन भी बहुत बढ़ गया है। लेकिन अब हम लोगों को ये भरोसा रहता है कि हमारे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं और हमें देख रहे हैं और हमें हर प्रकार के कष्ट से बचा रहे हैं। गुरुजी ने फिर से मैसेज सुनवाया कि ब्लैक मैजिक करने वाले फिर से ब्लैक मैजिक करने के लिए रेडी हैं। इस बार आने वाले अमावस्या पर किसी के माध्यम से वो तुम लोग की हड्डियों पर ब्लैक मैजिक करवाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने ये सत्संग भी सुनवाया कि हार्ट अटैक और अस्थमा के लिए भी ब्लैक मैजिक होने का अंदेशा है, लेकिन तू सिर्फ मंत्र जाप कर और चंदन टीका लगा और जल प्रसाद का उपयोग कर। ये बहुत ज़रूरी है सुरक्षित रहने के लिए, और बाकी मैं सब देख लूँगा। गुरुजी ने जब हम लोगों को अपने से 1 साल पहले जोड़ दिया था, तब से लेकर अब तक गुरुजी ने कई बार
हम लोगों को बड़े बड़े भयंकर कष्टों से बचाया है, जिनके बारे में अगर आज मैं सोचता हूँ तो हम लोग की रूह कांप जाती है। अगर गुरु जी हम लोगों को अपने शरणों में ना लेते तो हम लोग का क्या होता, कहाँ होते हम लोग। आज हम लोग जिंदा नहीं होते। कई बार गुरु जी ने मैसेज के थ्रू ही बताया और सत्संग के माध्यम से भी बताया कि अगर मैं ना होता तो तू और तेरा परिवार आज इस धरती पर नहीं होते। अब गुरु जी ने एकदम क्लियर बता भी दिया है कि कौन है जो ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और हमारा क्या क्या नुकसान किया था। लेकिन गुरु जी ने कहा जितना इन लोगों ने तुम्हारा नुकसान किया है उसका दुगना मैं तुम लोगों को वापस दूंगा। बस तू शुक्राना करता रह, मंत्र जाप कर और मुझ पर भरोसा रख। गुरु जी ने ये भी कहा कि चीनी चावल और निंदा करना छोड़ दे और अपने कर्म पर फोकस हो और आगे बढ़। इसके आगे आगे तो मैं खड़ा हूँ तेरे और तेरे परिवार की रक्षा करने के लिए। गुरु जी 23 अगस्त शनिवार को अमावस्या है और जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं फिर से रेडी हैं इस गंदे ब्लैक मैजिक को करने के लिए। आप मेरे परिवार और मेरी रक्षा कीजिए किसी भी प्रकार से। गुरु जी का ये मैसेज भी मिला कि तेरी और तेरी माँ की बुद्धि का भी बंधन हुआ है, इसलिए कोई रास्ता दिखता नहीं है और घबराहट और बेचैनी और निगेटिविटी भरे रहते हैं दिमाग में। तू बस चंदन टीका लगा और जल प्रसाद का उपयोग कर, धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा। और उन 2 महिलाओं से दूर रह जो तेरे परिवार के और तुझ पर हंस हंस के मारण क्रिया कर रही हैं और तुझे मॉनिटर कर रही हैं कि जो उन्होंने किया ब्लैक मैजिक तो उसका असर क्या क्या हुआ। उनको मैं देख रहा हूँ। अब तुझे कोई भी चीज़ किसी के हाथ से ना खानी है और जिन पर तुझे शक है उनसे बात भी नहीं करनी है। बस अपने कर्म पर ध्यान रख और अपने माता पिता का ख्याल रख और अपने परिवार का ख्याल रख। गुरु जी ने मुझे और मेरी बहन को बार बार मैसेज सुनवाया है और सत्संग भी सुनवाया है कि तेरे घर में जो सोफ़ा रखा हुआ है उसको तू जल्दी से जल्दी हटा और नया सोफ़ा खरीद, क्योंकि उसके द्वारा निगेटिविटी फैल रही है। ये सत्संग गुरु जी ने 4-5 महीने पहले भी सुनाया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण और मम्मी जी की हेल्थ इश्यूज के कारण समय भी नहीं मिल रहा था और ना ही मेरा बजट अलाउ कर रहा था कि मैं सोफ़ा नया खरीद सकूं। लेकिन एक हफ्ते पहले सोफ़ा टूट गया और हम लोग के लिए अब ये ज़रूरी हो गया कि इसको रिप्लेस करवाना ही होगा। मैं बहुत सोच रहा था कि कैसे और कहाँ से खरीदूँगा और मेरे बजट में भी कोई नहीं मिल रहा था। मैं ऑनलाइन बहुत ढूंढा मैंने, तभी गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझे याद दिलाया कि पहले एक जगह से जहाँ से तूने फर्नीचर खरीदा था उसे कॉल कर। मैंने उसे कॉल किया और उस शॉप पे विज़िट किया तो मुझे मेरे बजट के अंदर ही एक अच्छी क्वालिटी का सोफ़ा मिल गया और पुराना वाला सोफ़ा भी एक्सचेंज हो गया। सोफ़ा के साथ साथ मैंने घर का मंदिर भी हटा दिया, क्योंकि गुरुजी ने टेलीपैथी और एक आंटी के सत्संग के माध्यम से ये भी बताया था कि तेरे घर का मंदिर खंडित हो गया है। और मुझे भी लग रहा था क्योंकि उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखने लगा था और मेरे घर के मंदिर के फ़ोटो भी कुछ बाहरी लोगों के पास चली गई थी, जिसके बारे में मुझे मेरी बहन ने भी बताया था। गुरु जी की कृपा से जिस दिन मैंने दोनों चीज़ों को अपने घर से बाहर किया, मुझे और मेरे परिवार को बहुत ही हल्का और अच्छा लगा। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार और सभी निर्दोष लोगों पर और मुझ पर बनाए रखें और सबकी रक्षा करें। मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संध्या का 7:40 समय हुआ है। जब से गुरु जी ने अपने साथ हमें जोड़ा है, तब से हम गुरु जी के संगत परिवार से भी जुड़े हैं, जहाँ पर हमें बहुत अच्छा अपनापन फील होता है। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। मेरे बेटे के बिजनेस को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इन दिनों गुरु जी आपने बहुत सी ब्लेसिंग दी हैं बटरफ्लाई के रूप में, और ये ड्रीम दर्शन दिए। वाइट चोले में ऐसा फील हुआ कि आप घर में साक्षात बैठे हैं। स्माइलिंग फेस अभी भी आंखों के सामने आता है तो खुशी से आंखें नम हो जाती हैं। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, आपकी प्रेजेंस हमेशा फील होती है।
कभी अपने मंदिर में गुरु जी की फ्रेगनेंस होती है, किस किस बात का शुक्राना करूं, शब्द भी छोटे लगता है, शुक्राना शब्द भी छोटा लगता है। मेरे सारे परिवार को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना और हमेशा ब्लेस करना। मेरी फैमिली की तरफ से अनंत 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 शुक्राना गुरुजी, विपिन अंकल और उनकी टीम को भी शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। कोई भी गलती अगर हो गई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।